देखिए बच्चों, आज का जो प्रसंग है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पाठ पंचवटी कक्षा जो 9 क्लास में है। क्या है? पंचवटी। और जो ये पंचवटी का जो प्रसंग है, ठीक है, ये है कहाँ का? जब रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है, ठीक है, तो वह वनवास को काटने के लिए या वनवास की सीमा अवधि पूरा करने के लिए कहाँ वन में आते हैं। और कौन कौन आते हैं? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता साथ में भी आती हैं। तो जब वहाँ अयोध्या से चलते हैं तो पंचवटी प्रदेश में आते हैं। और पंचवटी प्रदेश कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट में है, या कह सकते हैं पंचवटी प्रदेश चित्रकूट को कह सकते हैं। या कभी की आता है कि पंचवटी क्या है? 5 वटों का समाहार होता है। तो इसमें कहते हैं कि आपका समास हो जाता है। कौन सा समास होता है इसमें? संख्या जो ऐसा द्विगु समास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका पंचवटी प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसको पढ़ रहे हैं पाठ को। आज जितना हो सकेगा उतना पढ़ाया जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए, कह रहे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु बेमंद पवन के झोंकों से। क्या कह रहे हैं? मानो झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। अर्थात क्या है? मंद धीरे धीरे, और पवन माने वायु, है ना। धीरे धीरे वायु चल रही है और उन झोंकों से तरु अर्थात वृक्ष भी झूम रहे हैं, अर्थात हवा का संचालन कर रहे हैं। देखिए, तो प्रस्तुत संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, पंचवटी नमक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रसंग में इसमें आप ये करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो अब क्या है, लक्ष्मण जी क्या है, पंचवटी प्रदेश में राम और लक्ष्मण जी राम लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी प्रदेश में आए हैं अपने वन अवधि को काटने के लिए, वन समय को या जो उनको दिया गया है वनवास काल को बिताने के लिए वन प्रदेश में आए हैं। तो उसमें क्या है, उसी की सुंदर अनोखा जो वहाँ का वातावरण है उसका वर्णन किया गया है। वही कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। रात्रि का समय है, क्योंकि चंद्रमा का वर्णन किया गया है। और चंद्रमा कब निकलता है? रात्रि में, ठीक है। और चारु माने होता है सुंदर। चारु माने क्या होता है? सुंदर। और चंद्र माने चंद्रमा, और चंचल माने होता है चंचल, और किरणें मतलब किरणें। कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल माने होता है जल और थल माने होता है पृथ्वी। अर्थात कहने का मतलब है रात्रि का समय है, चंद्रमा की स्वच्छ किरणें क्या है, धरती पर, समुद्र पर, यानी आकाश पर हर जगह पड़ रही है। खेल का मतलब है पड़ रही है, अर्थात सुंदर चंद्रमा की किरणें जल पर और थल पर पड़ रही हैं, जिसके कारण क्या है, वहाँ का वातावरण बहुत ही शोभायमान लग रहा है। और क्या कह रहे हैं? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जब अब देखिए, जब किरणें पड़ेंगी धरती पर और जल में तो क्या होगा, उसकी चांदनी का मतलब ये होता है कि चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो वातावरण है उसे क्या कहेंगे हम? चांदनी, ठीक है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी माने क्या होता है बताइए? अवन माने होता है धरती, और अंबर माने आकाश। कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो वहाँ का वातावरण है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर चांदनी बिखरी हुई। कहाँ पर? आकाश में और पृथ्वी पर।
इतना समझ में आया? शांत रहो, ठीक है। और क्या है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पुलक माने होता है प्रसन्नता, पुलक माने प्रसन्नता। और क्या है, प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। अब देखिए यहाँ का आपका सोचने वाली बात है, कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती, यानी धरती भी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृणों के नोकों से। हरित माने हरे और तृण माने घास इत्यादि, जो दूब इत्यादि होती है। आप देखिए जब वर्षा होती है उस समय घास कितनी उगाती है। अब यहाँ देखिए चूंकि बरसात हो चुकी है और सर्दी के मौसम में आ गए हैं, और उसी समय क्या है, ये लोग वनवास काल में हैं और कहाँ, पंचवटी प्रदेश में हैं। तो उसी समय क्या कह रहे हैं कि धरती भी, प्रकाश भी पुलक पुलक करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। अर्थात के धरती यानी पृथ्वी भी क्या है, खुशी प्रकट कर रही है। और कैसे प्रकट कर रही है? क्योंकि आपके इस धरती पर क्या है, नए नए घास, नए नए वृक्ष उग आए हैं। तो धरती की प्रसन्नता का तात्पर्य ये होता है कि धरती जो हमारी यानी पृथ्वी क्या है, नई नई घासों या वृक्षों से युक्त हो जाए तो उसकी यही प्रसन्नता होती। भाई कैसे होगी धरती की प्रसन्नता? अगर आपकी पृथ्वी वीरान हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसको दुख है। क्योंकि क्यों दुख है? क्योंकि बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर वृक्ष और घासें नहीं होगी। आपका शरीर है, आपके शरीर में अगर पानी और भोजन नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा? दुख होगा ना। उसी प्रकार से अगर हमको पानी और भोजन मिल जाएगा, जल और भोजन मिल जाएगा, तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हम लोग खुश हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारी धरती भी देखिए क्या है, उसको पानी मिला, जल समय से मिला, और वहाँ पर घास उगाई है, वृक्ष उगाई है, तो वही कह रहे हैं प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और क्या है, कह रहे हैं कि मानो झूम रहे हैं तुर भी मंद पवन के झोंकों से। मानो, हमने बताया था जब जन्म जानो मन मानो शब्द आएगा वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो आगे देखिए, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और क्या है, मान लीजिए अगर झूम रहे हैं तरु, तरु माने वृक्ष, और वृक्ष झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। धीरे धीरे वायु चल रही है और उन वायु के झोंकों से क्या है, आपके वृक्ष भी धीरे धीरे क्या झूम रहे हैं, अर्थात आनंद का अनुभव ले रहे हैं, अर्थात वो भी आनंदित हो रहे हैं। कितना समझ में आया? ठीक है। इसमें देखिए रस कौन सा है, इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और अलंकार है उत्प्रेक्षा। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। और गुण है माधुर्य। गुण कौन सी है? भाषा है खड़ी बोली, और शैली है वर्णनात्मक। कौन सी है? शैली है वर्णनात्मक, भाषा है खड़ी बोली। इतना समझ में आया? बताइए आगे देखिए, दूसरा है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना। फिर देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्मीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखिए, कह रहे पंचवटी की छाया में यह सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगे कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत सोता है। क्या है इसमें प्रसंग में क्या कहा गया है कि इसमें लक्ष्मण जी का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया गया है। अर्थात जब रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जी साथ में आए थे पंचवटी प्रदेश में,
उसमें रामचंद्र जी और सीता जी रात्रि का समय बताया था। इसके पहले बताया गया है चांदनी रात दिखी रहा था, तो रात्रि का समय, और जब रात्रि का समय हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पंचवटी प्रदेश में क्या है, राक्षस विचरण करते थे ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर कोई एक जागते रहता था, चाहे राम जी जागे चाहे लक्ष्मण जी जागे। तो उस समय क्या है, सीता जी और रामचंद्र जी क्या है, कुटिया में सो रहे हैं और कोई राक्षस ना आ जाए, इसलिए रात्रि के समय में क्या लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं ताकि कोई राक्षस विघ्न और व्याधा न पहुंचा जाए। तो वही कह रहे हैं कि क्या रहे, इसमें क्या लिखेंगे प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने जी ने जो है रामचंद्र लक्ष्मण जी की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया है। वही कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में यह सुंदर पर्णकुटी बना, अर्थात पंचवटी की क्या है क्षेत्रों में या पंचवटी प्रदेश में या पंचवटी की छाया प्रदेशों में वहाँ पर पर्णकुटी अर्थात पत्ते की कुटिया बनाई गई, अर्थात एक घास की कुटिया बनाई गई, ठीक है, और किनके द्वारा, रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के द्वारा। और देखिए उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और किसके सम्मुख, उसी कुटिया के सम्मुख यानी सामने क्या है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, अर्थात उसी कुटिया के सामने एक शिला पत्थर रखा हुआ है और उसी शिला पत्थर पर धीर माने धैर्यशाली और वीर और निर्भीक माने बिना डरा हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ। वो कौन बैठा हुआ है, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, अर्थात पहरा वो दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर यानी पूरा संसार सो रहा है, लेकिन ऐसा ये कौन धनुर्धर जाग रहा है और क्या कारण, किस कारण से जाग रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ तात्पर्य अवश्य होगा, अर्थात कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व तो अवश्य होगा, जिस कारण क्या है जाग रहे हैं। अब कौन जाग रहे हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और उसी प्रकार से लग रहा है, कह रहे हैं कुसुमा युद्ध एक सुंदर एक देव होते हैं, देवताओं कोटि में आते हैं। कह रहे हैं कि भोगी कुसुमा युद्ध, कह रहे हैं कि और क्या होते हैं, कुसुमायुध क्या होते हैं, भोग करने वाले होते हैं, उपभोग करने वाले होते हैं, हर चीज का आनंद उठाने वाले होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो भोगी कुसुमायुध अर्थात भोगी कामदेव आज योगी सा बना, आज योगी से बन गए हैं। अर्थात चूंकि देखिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी एक अच्छे खानदान से आते थे, रघुवंश खानदान से, और रघुवंश का खानदान कैसा था, राजाओं का था। अब देखिए अगर कोई राजा कोई वन में निवास करेगा तो क्या है, वही कह रहे हैं कि जो पहले उपभोग करने वाला था आज क्या है योगी बन गया। तो उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कुसुमायुध यानी कुसुमायुध जो भोगी कुसुमायुध था आज वो योगी बन गया है। वही कह रहा है कि भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, ऐसा मानो लग रहा है कि कामदेव अपना सारा उपभोग छोड़ करके आज योगी बन गए। कितना समझ में आया। इसमें देखिए रस आपका शांत है, कौन सा है, रस अगर आपको नहीं आया तो लिख लिया करिए, रस शांत है। और अलंकार उपमा कहाँ पर है, योगी सा, जहाँ पर सासी से आएगा वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। और इसमें क्या है, गुण है प्रसाद, गुण कौन सा है, प्रसाद है, भाषा खड़ी बोली और शैली भावात्मक। ठीक है, इतना हो गया, शांत रहो। आगे देखिए तीसरा है, कह रहे हैं किस व्रत में है व्रती वीर्य निद्रा का यो त्याग किए। किस व्रत में है व्रती वीर्य निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है यह प्रहरी, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अर्थात कह रहे हैं कि कुटिया में क्या है,
जे कुटिया आपकी बनी हुई पर्णकुटी बनी, उस कुटिया में क्या है, कौन सा धन है, जिसकी रक्षा इतनी तत्परता से किया जा रहा है। तो क्या है देखिए, अब फिर इसमें लक्ष्मण जी की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया गया है। वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। कह रहे हैं किस व्रत का इन्होंने व्रत धारण किया है, अर्थात कौन सा इन्होंने कर्तव्य करने का इन्होंने कसम खा ली है या प्रतिज्ञा ली है। वही कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रति वीर ये, निद्रा का है त्याग के। रात्रि का समय सब लोग सो रहे हैं, सारा भुवन सो रहा है, लेकिन कौन सी प्रतिज्ञा इन्होंने ले ली है, कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि ये रात्रि में सो नहीं रहे हैं, अपनी निद्रा का परित्याग कर दिया है। वही कहते लक्ष्मण जैसा भाई भी नहीं मिलेगा संसार में, है ना। आगे देखिए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, अर्थात राजभोग ये जो बैठे हैं ये शिला पर, ये कौन है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं के राजकुमार हैं और सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाले हैं। लेकिन आज कौन सा कारण है इस विपिन में, इस जंगल में, ठीक है, यहाँ पर ये बैठे हुए वे कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, अर्थात राज सुख का आनंद लेने वाले यह राजा जैसे बालक जो बैठे हुए हैं जंगल में, आज विराग लिए, जो बैराग लेके बैठे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य ही होगा। यानी ये अपनी प्रतिज्ञा का पालन ये कर रहे हैं। कौन कर रहा है, लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और देखिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे जिस कुटिया का, जिस पर्णकुटी का ये प्रहरी बना हुआ है, ये पहरा दे रहा है क्योंकि अंदर न घुस जाए, तो उस कुटी में क्या धन है, अर्थात उस कुटी में क्या धन है बताइए, किसी को मालूम है, बताइए। सीता जी हैं। और सीता जी, अब सीता अगर छोटी मोटी रानी होती कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीता जी क्या है, रघुवंश की क्या है, रानी है। और रघुवंश कहता सूर्यवंशी राजाओं का था, और सूर्यवंशी राजा कई वर्षों से बहुत समय से क्या है, राज करते आए थे। अगर उस वंश की कुलवधू और पत्नी का अगर किसी चीज़ से अनर्थ होता है तो मानो कि सारे रघुवंश में कलंक लग जाएगा। इसीलिए वो क्या है, क्या धन है उसमें, सीता रूपी धन वहाँ पर उपस्थित है। कहाँ पर, कुटी में। कुटी कहाँ पर है, पंचवटी प्रदेश में है। आगे देखिए, कह रहे राज बना हुआ है पहरे जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरठ इसका तन है, मन है और जीवन है। अर्थात उसमें क्या रखा है ऐसी कुटिया में कि इतना अपना जीवन इसने क्या है, उसकी रक्षा में अपना क्या है, तन से, मन से और जीवन से इतनी रक्षा कर रहा है। अर्थात उसमें, उस कुटिया में अवश्य कोई कीमती चीज़ है या कोई कीमती कोई मानव है या कीमती चीज़ है, इसीलिए इसकी इतनी उससे अच्छी प्रकार से रक्षा की जा रही है। वरना अगर छोटी मोटी सामान होती तो रात में देखिए आप लोग को नींद आ जाए तो चाहे सोना रखा और नींद आ जाएगी तो आप लोग सो जाएंगे, है ना। लेकिन सोने से बढ़कर क्या है, सीता जी थी, क्योंकि क्या है, उनका वहाँ पर मान सम्मान था, इज्जत थी, है कि नहीं। अगर कोई राक्षस उनको उठा के ले जाता तो दिक्कत हो जाती, है ना। इसलिए लक्ष्मण जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें रस कौन सा है, अद्भुत रस है। कौन सा रस है, अद्भुत रस है। अनुप्रास अलंकार है और ओज गुण है। शैली कैसी है, वर्णात्मक। और भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। भाषा कैसी है, खड़ी बोली। कितना हो गया, आगे देखिए, चौथा है मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है।
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना वीर हो प्रहरी। विजन देश है निशाचेच है, निशाचरी माया ठहरी। कितनी अच्छी बोली। पहले में प्रश्न किया गया है, पहले इसके पहले वाले श्लोकों में, पहले वाले दोहों में ऐसी कौन चीज़ है जो इस क्या है कुटिया पे रखी हुई, आप उसका उत्तर दे रहे हैं। इस दोहों में क्या उसका उत्तर दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। इस मृत्युलोक में यानी आपकी धरती में, ठीक है, इस संसार में, इस धरती पर मलिनता मेटने के लिए, मलिनता मतलब क्या होता है कि कोई कुछ कहने न लगे, कोई अपवाद ना बना ले कि देखिए क्या है, रामचंद्र जी राजा होकर के क्या है बनवास में गए हैं और अपनी सुख सुविधाओं से युक्त होने के कारण, अपनी सुख सुविधाओं को भोगने के कारण ये क्या है महल पर बैठी हुई है, ऐसा कोई ना कहते। इसीलिए इसी मलिनता को मिटने के लिए वो कहाँ गई हैं? पंचवटी प्रदेश गई हैं। और किसके संग गई हैं? अपने स्वामी के संग गई हैं। और स्वामी कौन है उनके? रामचंद्र जी हैं। वही कह रहे हैं मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं। वही सीता जी अपने पति के साथ में आई कि जहाँ, क्योंकि मैं क्या कह रही, मैं अर्धांगिनी हूँ, आपका आधा हूँ, आप जहाँ जाएंगे, जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में मैं भी रहूंगी। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है जंगल में रहें और मैं राजमहल में रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपके संग अवश्य आऊंगा। वही कह रहे हैं कि मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अर्थात तीनों लोक की जो लक्ष्मी स्वरूप सीता थी, क्या है, आज अपना घर द्वार राजमहल छोड़ करके आज इस कुटी में रहने के लिए आ गई हैं। क्योंकि कोई मलिनता ना हो इनके प्रति, ऐसा कोई कुछ कह ना दे, इसलिए वहां पर आ गई हैं। और क्या देखिए, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना हो वीर प्रहरी। वीर वंश, सूर्यवंश कैसा था? सूर्यवंश कैसा था? वीर वंश था, है ना। कैसा था? वीर, हमेशा युद्ध करते रहते थे, है ना, इसलिए वीर वंश था। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। कह रहे हैं कि वीर वंश का जो वीर वंश की जो लाज है इसमें कुटिया में है, तो भला वीर व्यक्ति क्यों ना इनकी रक्षा करेगा। अर्थात वीर कोई व्यक्ति ही इनकी रक्षा कर सकता है ना कि नहीं। यानी कि छोटे मोटे आदमी को नौकर को बैठा दिया कि आप इसकी रक्षा करिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि तीनों लोग की लक्ष्मी है, वीर वंश की है, इसलिए कोई वीर पुरुष ही इनकी रक्षा कर सकता है या करेगा। आगे देखिए, विजन देश है निशाचेच है, निशाचरी माया ठहरी। विजन, जन माने होता है लोग, और विजन माने होता है लोगों से रहित। अर्थात वो जंगल, पंचवटी प्रदेश कैसा था? लोगों से रहित था। अर्थात वहाँ पर जो है आपके राक्षस ही केवल रात्रि में विचरण करते थे, वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जाता था। वही कह रहे हैं विजन देश है, क्या है, निर्जन रहित है, यानी जन से रहित है, लोगों से रहित देश है पंचवटी प्रदेश। और निशा शेष है, और रात्रि अभी, निशा माने होता है रात्रि, निशा कैसी है? शेष है, यानी अभी आधी रात ही हुई है। और क्या है? निशाचरी माया ठहरी। और निशाचरी इसलिए कहा गया है क्योंकि निशा माने रात्रि में ही क्या है, राक्षस इत्यादि विचरण करते थे। यानी पूरे कार्यों का अंजाम कौन देते थे? राक्षस। और कब? रात्रि में, इसीलिए उसको निशाचरी कहा गया है। वही देखिए फिर से, विजन देश है, निशाचेच है, निशाचरी माया ठहरी। अर्थात शांत प्रदेश है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, लोग नहीं हैं, और क्या है, रात्रि अभी शेष है, और इसलिए क्या है, निशाचरी माया ठहरी। और माया रूपी जो निशाचरी है वो ठहरी हुई है, अर्थात वो सुबह नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या है, निशाचरी माया ठहरी। और ये माया रूपी खेल को ये दिखा रही है, कौन? रात्रि। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी शांत रस है। कौन सा रस है? चौथे वाले में क्या है? शांत रस इसमें भी है। और क्या है? अलंकार है अनुप्रास।
कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और माधुर्य गुण है। भाषा मैंने बताया था आपको, खड़ी बोली है। और क्या है? शैली भावात्मक। ठीक है। आज और एक लिख लेते हैं। कितने हैं? 4 9 है ना? एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद शेष। देखिए लास्ट है, लास्ट नहीं, 5वां है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं है अभी भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कह रहे हैं कितने शांत और कितने चुपचाप। अब इसमें क्या है, बताया गया है कि भाग्य के या कर्म के बारे में बताया गया है कि देखिए रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि भाग्य का या कर्म का जो खेल था, उस खेल के द्वारा कहाँ राजमहल में रहने वाले तो ऐसा भाग्य बदला उतना उनका कि वह पंचवटी प्रदेश में रहने के लिए क्या हो गए? मजबूर हो गए। वही कह रहे हैं कि नियत नटी के कार्यकलाप, कह रहे हैं कि नटी रूपी, प्रकृति रूपी जो नटी है, इसके कार्यकलाप कितने ऐसे हैं कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाग का फेरा कब बदल जाए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है? निस्तब्ध निशा। किस देखिए, अर्थात चांदनी रात कैसी है? स्वच्छ है। यानी आप देखिए जब पूर्णिमा का समय हो और चंद्रमा अपना पूरा हो तो उस समय क्या होता है? क्या है? रात कितनी अच्छी लगती है। और क्या होता है कि चांदनी बिल्कुल रात्रि कैसी लगती है? बिल्कुल स्वच्छ लगती है। कैसी लगती है? स्वच्छ लगती है। और क्या है? क्या कह रहे हैं? क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध माने होता है जहाँ पर कोई शब्द ना हो, और रात, निशा माने रात्रि। रात्रि में जहाँ पर कोई शब्द ना हो या कोई बोलने वाला ना हो, उसे कहेंगे निशब्द। ठीक है। अर्थात रात के समय घनघोर जंगल है पंचवटी में, वहाँ पर क्या है? चांदनी रात तो है लेकिन कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। और क्या है? कह रहे हैं कि है स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अर्थात जो वहाँ की रात्रि है पंचवटी प्रदेश की, स्वच्छ है और सुगंध, और क्या स्वच्छ है और सुगंधित वातावरण है। क्योंकि आप देखिए जंगलों का वातावरण कैसा होता है? सुगंधित। वहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता है कि नहीं? इसी और देखिए पंचवटी जैसे प्रदेशों में, है कि नहीं? पंचवटी वहाँ पर तो कोई कारखाना भी नहीं था, अभी भी है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि है स्वच्छ सुगंध गंध वह, कह वहाँ का वातावरण कैसा है? स्वच्छ है और सुगंधित है। और क्या है? निरानंद है कौन दिशा। अर्थात भला आनंद से रहित है कौन दिशा। अर्थात कोई ऐसी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो। अर्थात चारों दिशाएं क्या हैं? आनंदित हैं। वहाँ की सुगंध से सुगंधित हैं, यानी क्या है? आनंदित हैं। कहाँ की? पंचवटी की। और देखिए बंद नहीं है अभी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। अर्थात भाग का खेल अभी भी चल रहा है। भाग का खेल अभी भी चल रहा है, इसके कार्यकलाप अभी भी बंद नहीं है। क्योंकि भाग का फेरा कब बदल जाए किसका हम नहीं बता सकते। कई भाग्य बता करके नहीं आता है कि कल मैं पैसा कि क्यों कि कल कोई गरीब रहेगा या तुम गरीब रहोगे अमीर रहोगे, कल तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे कि नहीं रहेगा, ये कई भाग्य बता करके नहीं है। वही कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि नियत नटी के कार्य, यानी इस कह रहे हैं नटी रूपी जो प्रकृति के कार्य अभी बंद नहीं है, वह उसी प्रकार से बराबर चल रहे हैं। और भाग का ही फेरा है कि आज रामचंद्र जी वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। आगे देखिए
देखिए, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और कह रहे हैं कि प्रकृति दे रहे, प्रकृति जो है अपना भाग जो है शांत और चुपचाप से करती है। यानी भाग का खेल कैसा होता है, बिल्कुल शांत स्वभाव से होता है। अर्थात उसमें कभी बता करके नहीं आता है कि कल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कल आप गरीब रहेंगे कि अमीर रहेंगे, कि कल आपके यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसा कभी नहीं बता के आता है, कभी अचानक आता है और अपना कार्य करके वो चला जाता है ना। ये कह रहा है वही नियति नटी के कार्य अभी भी चल, वो भी अभी चल रहे हैं, अर्थात वो जो कार्य कर रहे हैं वो चल रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें आगे समझ में आ गया सबके हैं। इसमें देखिए बेटा, शांत रस है और क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और इसमें रस कौन सा है, रस बता दिया आपको, शांत, अनुप्रास अलंकार और भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल जो है इसका जो है कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ 6वें से लेकर। ठीक, बंद कर दो।